हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडिया ग्रो कर रहा है, सबूत भी आपके सामने आ गया कि जो Q3 का जीडीपी डेटा आया है 6.6% का एस्टिमेटेड ग्रोथ था, जो कि 8.4% आ गया। स्टॉक मार्केट में भी आपने रैली देख ही रहे हैं लगातार। वहां पर इंडिया में अगर आप देखो तो सरकार की मदद से सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि सरकार कैपेक्स पे काम कर रही है और सरकार चाहती है कि इंडिया तेजी से तरक्की करे। वहां पर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडिया में है ही नहीं और जिसके बारे में सबसे ज्यादा आप लोगों ने जाना कोविड के समय, जब सप्लाई डिमांड चेन टूट चुकी थी और जिसके कारण बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। वो थी हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि अगर देखा जाए तो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर पे हमारे इंडिया में काम ही नहीं होता है, हम हमेशा बाहर से मंगाते थे। अगर वही चीज आप नजर डालें यूएस मार्केट पे, आपके सामने कई सारे सेमीकंडक्टर स्टॉक दिख रहे हैं, चाहे वो एनवीडिया हो, क्वालकॉम हो, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर हो, मोनोलिथिक पावर सिस्टम हो, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो। यानी आपको अगर पैसा लगाना है तो वहां, या हमारे इंडिया में जो आज के डेट में काम होता है, काम का सेंस क्या है कि आखिर यूज कहां होता है, तो आप समझ लो कार, मोबाइल, लैपटॉप, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, कहीं भी कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहां पर भैया इसका यूज हो ही नहीं रहा है। यानी ये एक तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जहां पे चिप लगते हैं, उसकी ये आत्मा है। अब इंडिया को अगर ग्रो करना है अनदर लेवल पे, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में होनी चाहिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खुद की। वहां पे यहां पर के बिजनेसमैन को लगाना चाहिए और सरकार लगातार उस कोविड के सप्लाई डिमांड चेन को टूटने के बाद से लगातार कोशिश कर रही थी कि भैया इंडिया में शुरू हो, और अब वही कहानी निकल कर आई है। 3 प्लांट, 1.26 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, 2 कंपनी का नाम है, और भगवान ने चाहा अगर ये हुआ तो एज ए स्टॉक के रूप में आप यहां पर पैसे कमा सकते हो। और देश ग्रो के हिसाब से सेमीकंडक्टर अगर हमारे देश में बनने लगा तो इससे बेहतरीन और अनदर लेवल की कोई बात हो ही नहीं सकती है। आपका क्या विचार है? क्या सेमीकंडक्टर हमारे इंडिया में डेफिनेटली सबसे तेज शुरू होना चाहिए? और कौन सी कंपनी को आप सेमीकंडक्टर में मानते हो कि सबसे तेज काम कर रही है? कमेंट में बताइएगा। और हमारी टेक्निकल एनालिसिस की बुक अब हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों में अवेलेबल है। साथ में मनी एंड यू, जो आपको फाइनेंस की एजुकेशन देगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर दीजिए मनी एंड यू की बुक, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। तो आज मैं बताने वाला हूं सेमीकंडक्टर स्टॉक का नाम। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब लोग इस इंतजार में है कि भैया ऑफिशियली अनाउंस आए, क्योंकि बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी खुद को सेमीकंडक्टर बताकर इंडिया में पैसा कमा रही है। और बहुत सारे ब्लॉग भी आपने देखे होंगे जहां पर कहा जा रहा है ये शेयर सेमीकंडक्टर में। भैया बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटे मोटे का काम ही नहीं है इसको स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो प्लीज इस बात पे अवेयर रहिएगा, क्योंकि जब इंटरनेट का बबल आया था ना, तो उस समय जब इंटरनेट शुरू हो रहा था तो कई कंपनियां अपने नाम के पीछे इंटरनेट लगाकर .com लगाकर पैसे कमा रही थी, बट सारा का सारा बबल था और बबल फटा तो सारी कंपनियां डूब गई। जो सिर्फ ओरिजिनल कंपनी थी वही टिकी, और वहां पर रिटेल भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनको लगा रहे सस्ती कंपनी है, हमें पैसा और रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा कभी ना करें। मार्केट खुलने से पहले कोई न्यूज चाहिए होती है ना, न्यूज आती है ना, मिस करते हो ना, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मार्केट खुलने से पहले सारी अपडेट देता हूं। और 60 सेकंड के बेहतरीन फाइनेंशियल कंटेंट और फाइनेंशियल मीम्स को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, 29 फरवरी को यूनियन कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का अप्रूवल दिया, जिसकी कॉस्ट हुई 1.26 ट्रिलियन। मैंने पहले बोला था ना, हल्के मुल्के कंपनी का बस की बात नहीं है। तो इस पूरे डील को सबसे पहले बुलेट पॉइंट में समझते हैं। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का अप्रूवल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें से 2 गुजरात में और 1 असम में होगा। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा और टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन से होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,000 करोड़ की होगी, और ये असम में होगा। दूसरा प्लांट है टाटा के अंडर, जिसमें वो ताइवान की एक कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन से पार्टनर करके गुजरात में लगाएंगे, और ये शेयर का नाम मैंने शुरू में दिखाया था। तीसरा प्लांट है सीजी पावर सेटअप करेगी, जहां वो 2 फॉरेन कंपनियों से पार्टनरशिप किया है, एक जापान की है और दूसरी थाईलैंड की, और ये प्लांट भी गुजरात में आएगा। टोटल कैपेक्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाटा के ढोलेरा प्लांट में होगा, जहां 91,000 करोड़ खर्च होंगे, और उसके बाद टाटा का असम प्लांट जहां 27,000 करोड़ खर्च होगा, और लास्ट में सीजी पावर का प्लांट जहां 7600 करोड़ खर्च होगा। अब देखो, ये डिटेल समझने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता चला जहां मोटी इन्वेस्टमेंट, वहां से कहीं ना कहीं प्लांट भी बड़े लेवल पे लगेगा, प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पे लगेगा, तो उसका रेवेन्यू भी उसी लेवल पे आएगा।
ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना क्या हुआ, अब लगा कि अच्छा सीजी ग्रुप का शेयर है तो हम सीजी पावर सस्ता में मिलता है हम तो वो खरीद लेंगे, फिर सीजी पावर उतना नहीं चलेगा, राइट। तो ये कई सारी चीजें होती है, इसलिए हमेशा कहते हैं पूरी डिटेल समझो तब खुद के बॉस बनो, और इसलिए कहते हैं बाय सेल के एडवाइस में जाते हो तो फंस जाते हो, और इसीलिए हम कभी कोई बाय सेल के एडवाइस नहीं देते, बल्कि हम आपको खुद का बॉस बनाते हैं। अब चलते हैं स्टॉक्स पर, बुलेट पॉइंट में उनके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले टाटा एल्क्सी देख लेते हैं, वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी में से एक है। रेवेन्यू की बात करें तो इस सेगमेंट में इनका 86% का बिजनेस एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन से आता है, और ईपीडी वर्टिकल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट और बिजनेस यूनिट से आता है। अब पहले फंडामेंटल देख लें तो पी और पीजी रेशियो दोनों ही हाई वैल्यूएशन पे है। इंडस्ट्री का पी है 34.7 और स्टॉक का पी है 60.9, मतलब डबल से थोड़ा कम। पीजी रेशियो 2.37 का है, तो यानी ओवर वैल्यू शेयर है। बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, मैंने कहा था चार्ट भी दिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नजरिया देगी। रेशियो हाई लग रहा है, लेकिन पीएनएल पे जब आते हैं तो बहुत स्ट्रांग है। लास्ट कुछ सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी ज्यादा ग्रो किया है। 2012 में केवल 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाती थी और अब 30%। मैं हर वीडियो में बोलता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का देखना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर देखा करो कि क्या वो ग्रो हो रहा है या नहीं, और ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। अब एक अलग चीज नोटिस करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हुए हैं लेकिन ईपीएस कितना बढ़ा है, 5.45 से 127.98, और ईपीएस ग्रोथ का मतलब शेयर प्राइस में बूस्ट है और शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट होगा ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लास्ट क्वार्टर में एफआईआई और डीआईए ने अपनी स्टेक लगभग 1-1% बढ़ाई है, यानी बड़े प्लेयर एंट्री किए हैं स्टॉक में। अब टेक्निकल पे जब हम आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाते हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं चर्चा करूंगा। इस स्टॉक ने 10,700 के करीब का हाई लगाया था और वहां से गिरकर मोटा मोटा 5800 आ गया था, और ये वक्त है 23 दिसंबर 2022 का। अब आप क्या करो, गूगल कर लो और दिसंबर 2000 के करीब का आर्टिकल पढ़ो। इतने सारे आर्टिकल दिखेंगे ना, टाटा एल्क्सी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, और वहां से भागा तो कहां तक गया, वापस से 9000। तो भैया अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर, अच्छा काम, वहां पे जितनी भी बैड न्यूज होती है वो आपके लिए गुड न्यूज होती है। आर्टिकल का काम है आर्टिकल लिखना। नए इन्वेस्टर समझते नहीं, नए इन्वेस्टर तो कभी भी गिरावट में अच्छे शेयर खरीद ही नहीं पाते, और ये चर्चा मैंने अपने पुराने वीडियो में भी की थी, और यही सब चीजें मैं यूट्यूब मेंबरशिप में भी सिखाता हूं टाइम टू टाइम जब ऐसा कुछ भी दिखता है तो आप चाहें तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है, जहां पर ये सब जब लर्निंग मिलती है ना तो कभी भी आप कोई भी चीज मिस नहीं करते, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म परोसा जा रहा है। तो यहां पर मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे दिग्गज शेयर कभी गिरे तो ये समझिए कि क्या हुआ है। कोई भी चीज का ना अच्छा रिजल्ट हमेशा आएगा, ना अच्छी बातें हमेशा सुनेंगे। ये लाइफ है जहां ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहता है, बशर्ते प्रमोटर चोर ना हो, कंपनी अच्छे से काम कर रही हो, सब कुछ अच्छा चले, कंपनी का फ्यूचर प्लान सब अच्छा रहे, राइट है। तो यहां पर अब जो शेयर महंगा है, अब समझो जो स्टॉक अगर 5500 के पास आया होगा उसके बाद भी महंगा होगा, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू एडजस्टमेंट करने को तो आया। और मैं हमेशा सिखाता हूं महंगे शेयर कभी ना कभी अपने वैल्यू एडजस्टमेंट की तरफ जरूर आते हैं। ये वर्ड पे सबसे ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूं, सबसे ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने की बात हुई है। आज ही थोड़ी इनके रेवेन्यू में सेमीकंडक्टर का प्रॉफिट जुड़ जाएगा, नहीं आएगा ना, इट विल टेक टाइम। बनेगा, होगा, लाइनअप होगा, सब कुछ होगा, बट ये एक शुरुआत के तौर पे है, ये कभी मत भूलिए, क्योंकि कई लोग सोचे अच्छा बनने लग गया, मैं आज खरीदता हूं कल से शेयर चलेगा। इसलिए कहा जाता है कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं जाती, बल्कि वीडियो को पूरा समझा जाता है, तब एक नजरिया बनता है, ओके अच्छा ऐसा है, ये इस तरीके से चल रहा है, ओके मुझे ऐसा करना है, राइट। आप एमआरएफ के शेयर ले लें, आज 1 लाख 1.5 लाख के हो गए हैं ना, महंगा तो है बट क्या हुआ, अपना ग्रोथ स्टोरी है, उसका अपना स्टाइल है, राइट। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरे शेयर पर नजर डाल लेते हैं। सीजी पावर है, कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंडस्ट्री को। कंपनी के 2 मेजर बिजनेस सेगमेंट है जहां से इनका रेवेन्यू आता है, एक है इंडस्ट्रियल और दूसरा पावर सिस्टम, जिसमें से मेजरली इनका रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम से आता है। अब अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका प्लांट छोटा है, काम शुरू नहीं हुआ है, अभी होने की बात हो रही है, ये एक लंबी प्लानिंग है, राइट, यानी रेवेन्यू ऐड में टाइम लगेगा। अब यहां पर कुछ फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो स्टॉक का पी 83.8 है, इंडस्ट्री का 44.4, डबल से ज्यादा है। पी रेशियो 2.95 है, यानी अगेन ओवर वैल्यू, यानी ये शेयर भी कहीं से पीछे नहीं है, महंगा ही है। कंपनी का अगर हम पीएनएल देखते हैं तो भैया काफी इनकॉन्स्टेंट है, मतलब लगातार बेहतरीन नहीं है,
लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में ग्रोथ काफी अच्छा है। अब ये कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और पता है एक चीज, ये जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट कभी अच्छा कभी बुरा, यही शेयर के मूवमेंट पर भी असर डालता है। और हम लोग खाली किसी के कहे सुने में जब खरीदते हैं ना और शेयर गिरता है तो हम समझ नहीं पाते। जैसे टाटा एलेक्सी में हमने बताया कि वो 5500 के करीब आया, तो कई कहानियां चलती है, राइट। अभी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो टाटा एलेक्सी जैसा ही है कि एफआईआई और डीआईए ने लास्ट क्वार्टर में कुछ एक्यूमुलेट किया है, तो कुछ पॉजिटिव की तौर पे है। वहीं पे सीजी पावर के बारे में अगर हम बात करें तो सीजी पावर और इंडस्ट्री का जब चार्ट लगाते हैं तो अगेन चार्ट आपके कहानी में है, जहां पे इसका जो डबल टॉप का ब्रेकआउट है वो 434 के करीब का है। और जो लोग हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हैं उनको पता है कि ये चार्ट की लर्निंग हम लोगों ने बहुत पहले पकड़ी थी। तो दिस इज द पार्ट जहां पे हम एजुकेट करते रहते हैं, बस आप एजुकेट होते रहिए। तो कैसी लगी सेमीकंडक्टर की लर्निंग, कैसे कंपनी आ रही है, कंपनी किस तरीके से कर रही है, कितना बड़ा साइज है, और बाकी अपडेट जैसे जैसे खुलेगा हम आपके साथ लाते रहेंगे। बस प्यार देते रहिए और कोई सवाल हो तो पूछते रहिए।